Assalamu alaikum dear student. Welcome to the video lecture of Method Abbas. This video is for class 10. Today we will solve the question number 2. Find the range, mean deviation, variance and standard deviation from exercise 22.5. Before starting, if you understand the steps I explained and feel that I am working hard for you, please subscribe to the channel, press bell icon, like the video and share it with your friends. So now we solve the question number 2. Question number 2. Find the range, mean deviation, variance and standard deviation of score of two batsmen in 6 innings. Who is more consistent player? बैट्समैन ए, तो बैट्समैन ए ने जो फर्स्ट इसके इनिंग में यहाँ पे जो स्कोर है वो 12, फिर 15, फिर 0, फिर 185, 790, तो ये टोटल 6 इनिंग के इसका स्कोर है। बैट्समैन बी 47, 12, 76, 48, 4, 51। सॉल्यूशन में बैट्समैन ए का मैंने लिखा है, तो यहाँ पर एक्स मीन निकाला तो सबमिशन एक्स डिवाइड बाय एन, तो टोटल स्कोर कितना है यहाँ पे 12, 15, 0, 185, 700, इसको सारी वैल्यू को सम करेंगे 235 आएगा। डिवाइड बाय एन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एन मतलब 6 यहाँ पे आएगा, तो डिवाइड करेंगे 39.67 आएगा। मीन हम निकालेंगे तो एक्स मीन का डेविएशन का क्या मकसद होता है कि हर स्कोर में हम डिफरेंस देखते हैं कि इस स्कोर में क्या क्या चेंजिंग आ रही है। जब मीन वैल्यू यहाँ पे क्या 39.67, तो इसका मकसद इस वैल्यू का जो मीन निकला वो कितना 13 माइनस एक्स मीन। जैसे हमने यहाँ पे 39.67 की वैल्यू निकाली, 39.67 की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब 39.67 मैंने यहाँ पे रखा। इसका मकसद क्या हो गया कि मैंने इस साइड की वैल्यू को मतलब यहाँ पर मैं बात करूंगा कि जब इसकी मिडल टर्म मुझे मिल गई तो मीन्स अब देखो यहाँ पर जैसे ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे 12, 15, 0, 185, यहाँ पे 9, तो मीन्स इसकी हमें जो मीन वैल्यू मिली वो क्या 39.67 मिली। तो जब ये हमारे पास सेंटर टेंडेंसी वैल्यू मिल गया, मतलब मीन मिल गया, अब हम चाहते हैं कि इस वैल्यू और इस वैल्यू के दरमियान हम देखते हैं कि भाई इसका यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है। तो मीन सारा हम जब डिफरेंस निकालते हैं हर पॉइंट का, मतलब ये 39 इस वैल्यू से किस डिफरेंस पे आ रहा है, क्या इसकी वैल्यू बन रही है, इसकी मीन क्या बन रही है, इसकी क्या बन रही है, इसकी क्या बन रही है, इसकी क्या बन रही है। तो मीन एक हमें पास मीन वैल्यू मिल गई। जब मीन वैल्यू मिल गई मतलब सारी वैल्यू का मिडल टर्म हमें मिल गया, मिड मिल गया, हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन और बड़ी मीन, जितने भी ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास मीन की वैल्यू होती है। जब हमें मीन मिल गया, इसका मकसद क्या हो गया कि हम अब मालूम करना चाहते हैं कि इसके दरमियान में कितना क्या डिफरेंस आ रहा है हर वैल्यू के दरमियान। जब इसको 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 27.67 है, 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 24.67, मतलब ये कौन सी वैल्यू है, ये 39.67। तो इस 15 से माइनस 39.67 को रखा, माइनस क्या 24, फिर 0 को सब्ट्रैक्ट किया 39.67 से, तो क्या मिला माइनस का 39.67। मतलब मीन से हर वैल्यू देखो किस तरह आ रही है। 185 से माइनस क्या 39.6 से 145.33 है, फिर 7 को सब्ट्रैक्ट किया 39.67 से माइनस 32.67 है, 90 को सब्ट्रैक्ट किया 39.67 से तो माइनस 20.67। तो ये हमें क्या मिला, एक्स मीन की वैल्यू। जब एक्स की मैंने वैल्यू मिली, अब उसका निकालेंगे मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का क्या मकसद है कि हम कहना चाहते हैं कि भाई चलो ये जितनी वैल्यू है, तो इसकी जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे। तो डायरेक्शन की जब भी बात करेंगे तो इसका मकसद क्या हो गया कि हम हमेशा पॉजिटिव की बात करते हैं। डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव को दिखा दी। आप लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो भी डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन जिस तरफ मूव होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए आपके पास एक्स मीन का मॉडुलस निकालने का मकसद क्या हो गया कि हम सारी वैल्यू जो भी आ रही है, लेकिन वो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास अरेंज होगी किसमें, हम लेंगे हम उसके एक डायरेक्शन ले रहे हैं, मतलब वो पॉजिटिव की साइन। जब उसमें डायरेक्शन हमने बात करती तो सारी वैल्यू अब क्या बनेगी, ये निगेटिव पॉजिटिव बन जाए, ये निगेटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव। अब उसके बाद फर्स्ट में आपने वैल्यू कितनी यहाँ पे लिखी, यहाँ पे आपने लिखा 12 के बाद आपके पास दूसरी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 15
15 के बाद आपने यहाँ पे बात की किसकी, यहाँ पे 0 की। 0 के बाद यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 185, मतलब 185 आपने ये लिखा। उसके बाद आपके पास वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 7 के बाद फिर आपकी वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर 9। ठीक है, तो आपने कंप्लीट सारी वैल्यू। अब आप कहना चाहते हैं कि चलो इसका आपने सारी वैल्यू का एक डिफरेंस पॉइंट निकाल लिया। डिफरेंस पॉइंट निकालने के बाद आपने इसका डिस्टेंस भी निकाल लिया। डिस्टेंस का मतलब हर पॉइंट का आपने डिस्टेंस निकाल लिया कि भाई कंप्लीट इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है मीन पॉइंट का। अब उसके बाद आप कहना चाहते हैं कि इसका डिस्टेंस निकालने के बाद कंप्लीट वैल्यू का मैं कंप्लीट एरिया में फाइंड करना चाहता हूँ, पूरी वैल्यू का। जब कंप्लीट वैल्यू का पहले आप हर पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे थे, डिस्टेंस निकाले मतलब डिस्टेंस यहाँ पे निकाले पर मेन पॉइंट से, मेन पॉइंट आपके पास यहाँ पे 39.67 है, तो इसका यहाँ पे कितना डिस्टेंस आ रहा है, तो डिस्टेंस निकाले। अब आप कह रहे हैं कि जब डिस्टेंस निकल गया तो अब मैं बात करूंगा किसकी, यहाँ पे एरिया की। एरिया मीन्स लेंथ इंटू विड्थ, तो मीन्स एक्स स्क्वायर, तो मीन्स आप सारी वैल्यू का स्क्वायर निकाल रहे, तो कंप्लीट वैल्यू का एरिया निकाल रहे। तो मीन्स जब 27.67 का स्क्वायर निकाल 765 आया, 24.67 का स्क्वायर 608.61 है, 39.67 का स्क्वायर तो 15,573.71 है, 145.33 स्क्वायर 21,120.1 आया, 32.67 स्क्वायर 1,067.33 है, 20.67 स्क्वायर 427.25 है। ये आपने निकले स्क्वायर। अब देखो, अब इस सारी वैल्यू को हम सम करेंगे। पहले x माइनस मीन, मतलब ये सारी वैल्यू 27.67, 24.47, उसके बाद माइनस 39.67, 145.33, माइनस 32.67, माइनस 20.67। अब इस सारी प्लस माइनस जो है सारी ऐड किया तो माइनस का 0.02 आया। उसके बाद x मीन का मॉडुलस हमने पुट किया, तो मैं डिस्टेंस हमारे पास है तो 27.67, 24 सारी वैल्यू प्लस हो गई, 39.67, 140.33 प्लस हो गया, प्लस का 32.67, प्लस का 20.67, तो इस सारी वैल्यू प्लस में हमने ऐड किया तो 290.68 आया। अब 27.67 का ये स्क्वायर निकाला है तो 765.60 लिखा, 608.61 लिखा, 1573.71 लिखा, 21,120.81 लिखा, 167.33 लिखा, 427.25 लिखा। जब इस वैल्यू को सारा लिख के प्लस किया तो कितना आया हमें 25,563.34 आया। अब देखो फाइंड द रेंज हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 185, लोएस्ट वैल्यू 0। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 185। रेंज निकाल लिया। मेन डिविएशन का फार्मूला मॉडुलस समेशन मॉडुलस x माइनस x मीन, यहाँ पे समेशन, यहाँ पे n मीन्स इस सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे 290.68 डिवाइड बाय 6 तो 648.45 ये आ गया। उसके बाद वेरिएंस का सिग्मा का स्क्वायर इस तरह भी रख सकते हैं, इस तरह भी रख सकते हैं, तो समेशन x मीन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो देखो गलती है यहाँ पर, मिस्टेक हो गई 25,563.34 डिवाइड बाय 6। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4,260.56 आएगा। उसके बाद जब वेरिएंस निकाला तो स्टैंडर्ड मींस तो होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आएगा यहाँ पर n। जब n तो मींस ये वैल्यू किसकी बात हो रही है, तो इस वैल्यू की बात हो रही है। ये सेम फार्मूला है, इस वैल्यू का वैल्यू क्या है 4,260.56। जब इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला तो 65.27 आया। तो ये होगी बेस्टमैन ए की बात। अब बेस्टमैन बी की बात करें, हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 76, लोएस्ट वैल्यू क्या आ रही है 4। 76 के 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 72 आएगा। उसके बाद x मीन समेशन x डिवाइड बाय n, x की वैल्यू ये सारी 47, 12, 76, 48, 4, 51, 47, 12, 76, 48, 4, 51 सबको प्लस किया 238.6 आया। जब इसके हमने मीन निकाला तो 39.67 आया। तो मीन्स इसके अब हर वैल्यू से हम डिफरेंट निकालेंगे तो 47 से 39.67 को सब्ट्रैक्ट किया तो 7.4 आया। उसके बाद 12 को सब्ट्रैक्ट किया 39.67 तो माइनस का 27.67 आया। 76 को सब्ट्रैक्ट किया
67 36.33 आया। 48 को सब किया 39/67 से 8.33 आया। 4 को सब क्या करेंगे 39/67 से माइनस का 30.67 आएगा। 51 को सब क्या करेंगे 39/67 से 10.33 आएगा। तो ये हमें डेविएशन निकाल लिया। अब डेविएशन के पास सब में यहाँ पे मॉडुलस x माइनस एक्स मीन, तो मीन्स इसकी सारी वैल्यू 7.4 को हमने मॉडुलस निकाला, तो यहाँ पे 7.4 आ गया। फिर यहाँ पे 27.67 का मॉडुलस निकाल पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव। अब मीन्स अब यहाँ पे स्क्वायर भी निकालना है, ये स्क्वायर है कंप्लीट। 7.4 का स्क्वायर 54.76, 27.67 का स्क्वायर 765.63 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 36.33 का स्क्वायर वो 1319.87 आएगा। 8.33 का स्क्वायर तो 69.39 है। 35.67 का स्क्वायर तो 1273.35 है। 10.33 का स्क्वायर तो 106.71 आया। मींस इसका स्क्वायर निकाल लिया। अब फर्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिविजन की वैल्यू मालूम करेंगे। तो डिविजन की वैल्यू मालूम करने के लिए यहाँ पे x मीन का मॉडुलस, क्योंकि इसका फार्मूला जस्ट 2 पे हम प्रूफ करें, इसलिए वो मैंने x मीन की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी, यहाँ पर मैंने नहीं लिखी। तो सारी वैल्यू को 7.4, 27.67, 36.33, 8.33, फिर 35.67, 10.33, इस सारी वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो 125.73 आएगा। उसके बाद इसके स्क्वायर वाली वैल्यू 54.76 प्लस 765.63, 1319.87, 69.37, 1273.35, ठीक है। उसके बाद 106.71, सारी वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3589.71, ये आ गया। पहले हम फर्स्ट में हम बात करें मीन डिवीजन की, तो मीन डिवीजन में रेंज तो हमने यहाँ पे लिखा ली, ठीक है। अब मीन डिवीजन में समीशन x मॉडुलस x मीन की वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मकसद यहाँ पे क्या हो गया 125.73 डिवाइड बाय 6, डिवाइड करेंगे 20.955 आएगा। तो मीन डिवीजन मिल गया, मतलब इसकी वैल्यू की हम बात कर ली हमने। अब उसके बाद रेंज भी हमें मिल गया। अब हम बात करें वेरिएंस की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसकी कंप्लीट वैल्यू और x मीन का यहाँ पर क्या है हमारे पास कंप्लीट 3589.71 डिवाइड बाय 6 598.285 आया। उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन में हमारे पास स्क्वायर रूट समेशन x मीन का होल स्क्वायर, तो मींस इसकी वैल्यू क्या मिला हमें 598.285, तो हमें क्या मिला 24.46। यहाँ पर मेन डिवीजन में हमारे पास वैल्यू कितनी मिली 48.45। यहाँ पर मेन डिवीजन में वैल्यू कितनी 20.955 मिला। मतलब इसका डिस्टेंस निकाला तो यहाँ पर हायर किसका स्कोर आ रहा है, मतलब बेस्ट मेन ए का। उसके बाद वेरिएंस में मतलब हम बात करें कि डिफरेंट हमने निकाला, तो इसमें यहाँ पे उसके एरिया की बात की, तो एरिया में यहाँ पे वेरिएंस में हमारे पास क्या आया 4260.56 आया, ठीक है। तो मीन्स इसका जो यहाँ पे आया स्कोर वो यहाँ पर हमारे पास वेरिएंस में कितना आया है, यहाँ पर वेरिएंस में कितना है 598.285 आया, ठीक है। तो कंप्लीट हमने एरिया की बात की। अब स्टैंडर्ड डिवीजन में हमारे पास क्या आता है, जब निकाला तो यहाँ पर कितना है 65.27 आया, इसका कितना आया 24.46 आया। तो हायर हमारे पास जो स्कोर आया वो किसका आया, बेस्ट मेन ए।